दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देश लंबे समय से ही एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। इनके बीच जारी तनातनी के चलते ये दोनों ही देश लगातार अपनी अपनी मिलिट्री पावर्स को स्ट्रांग बनाने में लगे हुए हैं। अब हालांकि यूं तो इंडियन मिलिट्री साइज और हथियारों के मामले में पाकिस्तान से काफी ज्यादा बड़ी है, लेकिन पाकिस्तान को जो चीन, तुर्की और अब बांग्लादेश जैसे भारत विरोधी देशों का सपोर्ट मिल रहा है, इसे देखते हुए पाकिस्तान अभी भी भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा साबित हो रहा है। एक तरफ जहां इंडियन मिलिट्री रशिया, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से इनके बेहतरीन हथियार खरीदकर और अपने खुद के हथियारों का निर्माण करते हुए अपनी डिफेंस फोर्स को बूस्ट करती जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान भी कम नहीं है। इन्होंने पहले तो अमेरिका से और अब चाइना एंड तुर्की जैसे देशों के दम पर अपनी फौज की ताकत को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया है। ये दोनों ही देश पास्ट में कई बार जंग लड़ चुके हैं और कई मौकों पर ये एक दूसरे के साथ ऑल आउट वॉर छिड़ने के भी करीब आ चुके हैं। और क्योंकि इन दोनों ही देशों के पास दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर पावर मौजूद है, ऐसे में इन दो न्यूक्लियर पावर देशों का एक दूसरे के साथ जंग छेड़ना पूरी दुनिया के लिए एक खतरे की घंटी साबित हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में हम दुनिया के इन दो सबसे बड़े चिर प्रतिद्वंदी देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच इनकी करंट फायर पावर के आधार पर एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल। TCZ एनाडोलू ये किस देश का ड्रोन कैरियर शिप है, फ्रांस या तुर्की? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। तो भारत की टोटल जियोग्राफिकल साइज 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके मुकाबले पाकिस्तान की टोटल जियोग्राफिकल साइज 7.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। भारत की करंट टोटल पॉपुलेशन 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। पाकिस्तान की करंट पॉपुलेशन 24 करोड़ के लगभग है। भारत की वर्तमान नॉमिनल जीडीपी $4 ट्रिलियन वैल्यू के समथिंग होने वाली है। पाकिस्तान की वर्तमान नॉमिनल जीडीपी $380 बिलियन वैल्यू के आसपास है। इंडियन मिलिट्री सालाना अपने डिफेंस पर $76 बिलियन वैल्यू के करीब खर्च कर चुकी है। पाकिस्तानी फौज ने बीते साल अपने डिफेंस पर $8 बिलियन वैल्यू के समथिंग खर्च किया है। ग्लोबल मिलिट्री पावर रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ज्यादा पावरफुल फौज है। पाकिस्तानी फौज दुनिया की 9th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। इसके बाद देखें जमीनी पावर के बीच कंपैरिजन, तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में 14.5 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल है। पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के पास 6.5 लाख से भी ज्यादा टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सोनेल मौजूद है। मैन बैटल टैंक्स की 4500 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी आर्मी के पास 3500 से भी ज्यादा मैन बैटल टैंक्स इस समय मौजूद हैं। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की 150 के करीब यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 750 से भी ज्यादा सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 3500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 3200 के करीब फील्ड हवेजर्स बताई जाती हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 750 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। पाकिस्तानी आर्मी के पास 650 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं। इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन, तो इंडियन मिलिट्री विभिन्न प्रकार के 2400 से भी ज्यादा टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी मिलिट्री के पास 1500 के करीब अलग अलग पर्पस के लिए सभी तरह के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं। इनमें फाइटर और इंटरसेप्टर जैसे मल्टी रोल जेट्स की 520 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 400 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक्स के लिए अटैकर जेट्स की 115 यूनिट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं। पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 90 के करीब डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 150 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास हैं। पाकिस्तान के पास 100 के करीब अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडिया के पास 172 हैं, तो वहीं पाकिस्तान के पास करीबन 170 न्यूक्लियर वारहेड्स मौजूद हैं। इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन, तो इंडियन नेवी 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं।
दोनों ही देशों की नेवीज के पास कोई भी डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कैरियर शिप नहीं है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास है। पाकिस्तानी नेवी के पास कोई भी डेडिकेटेड डिस्ट्रॉयर शिप नहीं है। फ्रिगेट्स की 13 यूनिट्स इंडियन नेवी इस्तेमाल करती है। पाकिस्तानी नेवी के पास 9 फ्रिगेट्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 18 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी के पास फिलहाल 8 कॉर्वेट्स मौजूद हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 19 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास हैं। पाकिस्तानी नेवी फिलहाल 8 सबमरीन्स इस्तेमाल करती है, इसमें कुछ मिजेट सबमरीन्स भी शामिल हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमने देखा वर्तमान समय में इंडिया और पाकिस्तान की करंट मिलिट्री पावर्स के बीच एक क्विक कंपैरिजन। आगे आप किस टॉपिक पर जानकारी देखना चाहते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कमेंट्स में कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद।